हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे षड पदार्थों के बारे में, यानी कि 6 पदार्थों के बारे में। वैसे तो जो पदार्थ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। ठीक है, लेकिन अगर षड पदार्थों की बात कहीं पर आती है तो वहाँ पर ये 6 पदार्थ लिए जाएंगे: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, इनके ऊपर अलग अलग चैप्टर बनते हैं पदार्थ विज्ञान में: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो आज शॉर्ट में हम इनके बारे में बात करेंगे कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके पदार्थ हैं वो दो उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: एक भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ। ठीक है, तो जो आपके भाव पदार्थ हैं वो ये हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। जो आपके भाव पदार्थ हैं वो 6 होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और जो अभाव पदार्थ हैं वो 3 या 4 होते हैं। कुछ आचार्यों ने 3 मानने हैं और कुछ ने 4 मानने हैं, जैसे संसर्गाभाव, प्रागभाव, प्रदंसाभाव, अत्यंताभाव। ठीक है, और किसी ने संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव कर को डिवाइड करके फिर संसर्गाभाव के अंदर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव को उसके अंदर रखा है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे षड पदार्थों के बारे में। अगर षड पदार्थों की बात आती है तो आपको यही 6 लिखने हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जो कि भाव पदार्थ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन 6 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन 6 के बारे में जानना, क्योंकि इनके अलग अलग चैप्टर्स बनते हैं आपके पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वैसे तो एक भाव पदार्थ है। ठीक है, तो इसके लिए एक श्लोक लिखा है आचार्य चरक ने: यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् तद द्रव्यम। यानी कि द्रव्य वो है जिसमें गुण और कर्म आश्रित रहते हों। ठीक है, द्रव्य क्या है? जिसमें जो आपका जो गुण है और कर्म है वो आश्रित रहते हों। गुण और कर्म जिसमें आश्रित रहते हैं वो क्या है? आपका द्रव्य है, वो आपका द्रव्य है। ठीक है, उसी को हम द्रव्य कहेंगे। यानी गुण और कर्म जिसमें समवाय रूप से रहते हैं उसको हम द्रव्य कहेंगे। जो आपका गुण और कर्म है वो जिसमें समवाय रूप से रहेगा या जिसके अंदर आश्रित रहेगा उसको हम लोग द्रव्य कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है गुण की। गुण क्या है? तो गुण क्या है? जो कि द्रव्य में आश्रित रहेगा। ठीक है, अभी आपने द्रव्य पढ़ा, तो द्रव्य क्या था? जिसमें जिसमें गुण और कर्म आश्रित रहेंगे। लेकिन गुण क्या है? जो द्रव्य में आश्रित रहेगा। ठीक है, जो द्रव्य में आश्रित रहेगा लेकिन निश्चेष्ट होगा। ठीक है, यानी कि चलायमान नहीं होगा, चेष्टावान नहीं होगा। ठीक है, अगर यही कर्म की बात करें, कर्म भी द्रव्य में आश्रित रहेगा लेकिन कर्म क्या है? चेष्टावान होगा कर्म। जबकि गुण जो है वो निश्चेष्टावान होगा, कर्म आपका चेष्टावान होगा, इसमें मूवमेंट रहेगा, चेष्टाएं रहेंगी। ठीक है, तो जो द्रव्य है उसमें गुण और कर्म आश्रित रहते हैं समवाय रूप से, और जो गुण और कर्म हैं वो आपके द्रव्य में आश्रित रहते हैं। ठीक, फिर बात आती है सामान्य की। तो सामान्य के लिए लिखा है: सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्तु। ये सामान्य और विशेष का श्लोक है। ठीक है, तो सामान्य के लिए सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी जो हमेशा सभी भावों की वृद्धि करने वाला हो। ठीक है, सामान्य क्या है? सभी भावों की वृद्धि करने वाला होता है। सामान्य हमेशा सभी भावों की वृद्धि करेगा। ठीक है, और विशेष क्या है? विशेष हमेशा सभी भावों की ह्रास करेगा, लॉस करेगा, सभी भावों का क्षय करेगा।
ह्रास हेतु विशेषस्य, यानी जो ह्रास का कारण होता है, क्षय का कारण होता है, उसको हम विशेष कहते हैं, जबकि जो वृद्धि का कारण होता है उसको हम सामान्य कहते हैं, और जो विशेष होता है वो आपका ह्रास का कारण होता है, क्षय का कारण होता है। और जो आपका समवाय है, समवाय क्या है? समवाय एक संबंध है, ठीक है। तो इसके लिए आचार्य चरक ने इसके लिए भी एक श्लोक बताया है, समवायो अपृथक भावो भूम्यादिनाम गुणैर्मता सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणा। यानी कि अभी आपने पढ़ा था, जो गुण और कर्म है ना, वो द्रव्य में समवाय रूप से रहते हैं। तो यानी समवाय का अर्थ क्या हुआ? मतलब ऐसे मिलजुल कर रहते हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल के समवाय का एग्जाम्पल है गुण और कर्म, क्योंकि गुण जो है वो द्रव्य में आश्रित रहता है, वो भी समवाय रूप से, ठीक है। यानी कि ऐसा संबंध जिसको अलग ना किया जा सके, मतलब जहाँ पर अगर गुण है, अगर द्रव्य है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसी के अंदर गुण और कर्म समाहित ही रहेंगे, ठीक है। उस द्रव्य के कुछ ना कुछ गुण और कर्म तो होंगे ही, तो जो गुण और कर्म है ना, वो द्रव्य के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। वो उसी पे आश्रित रहेंगे और समवाय संबंध से रहेंगे, ठीक है। उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर द्रव्य है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गुण होगा ही, और वो कुछ ना कुछ कर्म भी करेगा, ठीक है। तो ये आपका समवाय है कि जिसको अपृथक भाव संबंध, जिसका अलगाव नहीं किया जा सकता, जिसको पृथक अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो भूमि आदि गुण हैं, भूमि आदि द्रव्य हैं आपके, द्रव्य को आगे डिवाइड किया जाता है कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य में। तो जो द्रव्य है ना, उनका जो गुणों के साथ जो संबंध है ना, जो या जो गुण या कर्म है उनका जो द्रव्य के साथ संबंध है, या जो गुण है ना उनका जो द्रव्य के साथ संबंध है ना, उसको हम लोग समवाय कहते हैं। वो समवाय संबंध से गुण और कर्म समवाय संबंध से द्रव्य में रहते हैं। तो ये आपके थे षड पदार्थ, यानी 6 पदार्थ। इसको आप लाइन से याद रखेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द्रव्य क्या है? जिसमें गुण और कर्म समवाय रूप से रहते हों, यानी यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय तद द्रव्यम, जिसमें कर्म और गुण जो हैं वो समवाय रूप से रहते हैं, उसी को द्रव्य कहेंगे, ठीक है। और गुण क्या है? कि जो द्रव्य में समवाय रूप से रहता है उसको गुण कहेंगे, जो कि निश्चेष्ट होता है, मूवमेंट नहीं होता है उसमें, निश्चेष्टावान होता है, ठीक है। और आपका कर्म क्या है? ये भी द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, गुण और कर्म जो हैं वो दोनों ही द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, लेकिन गुण जो है वो निश्चेष्टावान होता है, जो कर्म है वो चेष्टावान होता है, ठीक है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। और सामान्य सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी हमेशा सर्वदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला जो होता है उसको सामान्य कहेंगे। सामान्य हमेशा सभी भावों की वृद्धि करने वाला होता है। और विशेष ह्रास हेतु विशेषस्य, जो ह्रास का कारण होता है, क्षय का कारण होता है, लॉस का कारण होता है, उसको हम विशेष कहेंगे। और समवाय यानी जो द्रव्य गुण कर्म, जो आपके गुण और कर्म है ना, वो द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, यानी कि वो अपृथक भाव संबंध, यानी इनको उससे अलग नहीं किया जा सकता। अगर द्रव्य है आपका तो द्रव्य के अंदर गुण और कर्म तो होंगे ही होंगे, ठीक है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर द्रव्य जहाँ जहाँ द्रव्य है तो उसके अंदर गुण और कर्म भी मौजूद होंगे। बस फ़र्क इतना है कि जो गुण है वो आपका निश्चेष्टावान है और जो कर्म है वो आपका चेष्टावान है। तो समवाय क्या है कि वो अपृथक भाव संबंध, जैसे कि गुण और जो द्रव्य का संबंध है वो समवाय संबंध है, ठीक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये थे आपके षड पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय।